अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड राद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DGISPR की जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी ओवरऑल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को शोकेस किया है। मल्टीपल न्यू सिस्टम्स को दिखाया गया है, जिसमें सबसे अहम और यूनिक चीज़ जो मुझे लगी वो फतह 3 मिसाइल सिस्टम है। फतह 3 को लेकर जो इनिशियल एक परसेप्शन था, जिसको इवन हम अपने प्लेटफॉर्म पर भी कहते रहे और इवन बाकी प्लेटफॉर्म्स ने भी रिपोर्ट किया, वो अल्टीमेटली गलत साबित हुआ है। पाकिस्तान मिलिट्री ने भी ऑफिशियली जो इसको लेकर टीज किया था वो गलत किया गया था, या मैं यूं कहूं कि एक डिसेप्शन की पॉलिसी अपनाई गई। लेकिन अब जो फतह 3 दिखाया गया है वो मेरे नजदीक जो पहले चीज बताई गई थी उससे कई गुना ज्यादा एक इफेक्टिव और एक ज्यादा डेंजरस सिस्टम है अपने एनिमीज के लिए। फतह 3 को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पाकिस्तान मिलिट्री की ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग से वीडियो ली गई है और इसमें जो फतह 3 दिखाया गया है ये बेसिकली एक रैमजेट इंजन पावर्ड सुपरसोनिक मिसाइल है और इसके नीचे आपको एक रॉकेट बूस्टर भी लगा हुआ नजर आ जाएगा और ये लॉन्चर से लॉन्च हो रहा है और इसके साइड पर लिखा भी हुआ है कि फतह 3 क्रूज मिसाइल। बेसिकली ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि फतह 1 और फतह 2 बैलिस्टिक रॉकेट्स हैं और फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्राह्मोस की तरह, और फतह 4 एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो पाकिस्तान ने अपनी फतह सीरीज में जितनी भी एक बेसिक किस्में होती हैं लैंड अटैक मिसाइल्स की वो पूरी कर ली हैं। फ्यूचर में हमें स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की शक्ल में फतह 5 भी देखने को मिल सकता है। इनिशियली क्या बताया गया था कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का टेस्ट किया मई 2025 में और उस प्रेस रिलीज में मल्टीपल ओसेंट्स और पाकिस्तान मिलिट्री से लिंक्ड जो अकाउंट्स थे उन्होंने क्लेम किया कि अब्दाली मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट फतह 3 होगा और सब यही समझ रहे थे कि बेसिकली फतह 2 की अगर रेंज 400 किलोमीटर है तो फतह 3 की रेंज 450 से 500 किलोमीटर के दरमियान होगी और ये भी एक बेसिकली बैलिस्टिक रॉकेट होगा। पाकिस्तान आर्मी ने इसको अब्दाली के डिजाइन पर ही डेवलप किया, बट अब ऑफिशियली एक बिल्कुल नई चीज निकलकर सामने आई है कि फतह 3 को पहली दफा इसका डिजाइन दिखाया गया है जो क्लियरली ये दिखा रहा है कि ये एक रैमजेट पावर्ड लैंड अटैक मिसाइल है। इसमें आपको नीचे एक रॉकेट बूस्टर देखने को मिलेगा और ऊपर एयर इनलेट्स देखने को मिलेंगी। इसका डिजाइन काफी हद तक चाइनीज HD-1 मिसाइल से मेल खाता है। इसे आप उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वेरिएंट समझ सकते हैं। यहाँ ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि पाकिस्तान ने इसका TOT लेके इसे खुद इंडिजिनसली आप कह लें असेंबल किया हो या बनाया हो और इसे लेटर ऑन फतह 3 का नाम दिया गया है। मेरे नजदीक उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि इस कैपेबिलिटी के आने के बाद जो एक मिथ थी अभी तक की कि पाकिस्तान के पास ब्राह्मोस जैसा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, वैसा एग्जैक्ट मिसाइल या उस कैटेगरी का मिसाइल पाकिस्तान के पास आ चुका है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स का वो 2025 से ही हिस्सा है और उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि अगर आप HD-1 के स्पेसिफिकेशंस को उठा के देखें जो मोर देन 95% तक ये फतह 3 जैसा ही लग रहा है, या आप इसे चाइनीज HD-1 का ही एक पाकिस्तानी वेरिएंट कह सकते हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस इवन ब्राह्मोस मिसाइल को भी पीछे छोड़ देती हैं। अब जो एक्सपोर्ट वेरिएंट इंडिया के पास ब्राह्मोस मिसाइल का है जो मोर देन 85 to 90% तक इंडियन मिलिट्री की सर्विस में है, वो रशियन ओनिक्स मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है जिसे इंडिया ने नाम दिया ब्राह्मोस का। अब HD-1 को देखें तो ये बेसिकली एक एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है और एज अ लैंड अटैक और एज अ सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर भी इसे यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ एक मिसाइल का जो वेट है वो 2200 kg के अराउंड है। ये ब्राह्मोस से ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, जहां ब्राह्मोस 290 से कुछ ज्यादा किलोग्राम का बारूदी मवाद कैरी कर सकता है 350 के अराउंड। तो उसके मुकाबले में HD-1 मिसाइल 400 से 500 किलोग्राम का बारूदी मवाद या वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसके साथ साथ अगर इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी की बात की जाए या क्रूज कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये सतह जमीन से या सतह समुद्र से 5 से 10 मीटर की बुलंदी पर रहते हुए फ्लाई कर सकता है और वो भी सुपरसोनिक स्पीड पर। और ये चीज इसे और ज्यादा डेडली बना देती है। ये अपनी स्पीड के मामले में अपनी टर्मिनल फेज में ब्राह्मोस से ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है। मींस अगर इंडिया का ब्राह्मोस अपनी टर्मिनल फेज में 2.9 से 3.3 मैक तक जा सकता है तो HD-1 मिसाइल 3.5 मैक प्लस स्पीड अचीव कर चुका है अपने मुख्तलिफ टेस्ट में। और ये वो डाटा है जो 2018 में चाइना ने अपने इनिशियल टेस्ट के बाद रिवील किया था। उसके बाद जो चाइना की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किए गए उनका डाटा जिसमें HD-1 में मजीद अपग्रेड्स की गई थी वो डाटा कभी भी पब्लिक नहीं किया गया और यही चीज HD-1 मिसाइल को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मिस्टीरियस और डेडली बना देती है। पाकिस्तान ने फतह 3 को अल्टीमेटली अगर HD-1 मिसाइल की गाइडेंस की बात कर ले तो ये GPS गाइडेंस यानी कि सैटेलाइट गाइडेंस को यूज करता है और इवन अगर इसमें इसके साथ साथ इसमें IR सीकर भी मौजूद है।
IR सीकर को अगर टर्मिनल फेज में यूज किया जाए तो इसकी जो CEP है वो 10 मीटर से भी कम रह जाती है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मीटर से भी कम। तो ब्राह्मोस की ही तरह ये आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी अचीव करने में मदद देती है। इसी तरह इसके बारे में चाइनीज मीडिया क्लेम करता है कि सिंगल हिट किल में ये 75% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि एक ही मिसाइल हिट करने से पूरी की पूरी शिप को डुबा देना, इसकी पॉसिबिलिटी 75% तक होती है। लेकिन जो ट्विन टैप मिसाइल स्ट्राइक है उसमें यह होता है कि आपका एक मिसाइल हिट करता है बट उससे शिप तबाह नहीं होती, तो आपको दोबारा से दूसरी स्ट्राइक करनी पड़ती है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो ब्राह्मोस की ही कैटेगरी का या ब्राह्मोस से बेहतर एक मिसाइल पाकिस्तान आर्मी 2025 से ही यूज कर रही थी और 2026 में मई के महीने में से अल्टीमेटली अनवील किया गया है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।